she said, promise me that no matter what happens, that you do the show. Every time I think about it and talk about it, I get emotional. I literally can't help it. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे डायरेक्ट लंसफर्ड की। तो डायरेक्ट को तो पता नहीं गाइस क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया है भाई को मिस्टर ओलंपिया का टाइटल लूज करने के बाद से बस रोए ही जा रहे हैं, रोए ही जा रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस वीडियो। तो यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर से उन्होंने पूछा कि मुझे आनो क्लासिक में कम्पीट करना चाहिए या इस बारे में आप क्या सोचती हो, और उनकी ग्रैंड मदर ने बोला यस, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ आनो क्लासिक के स्टेज पर। भाई इसमें ऐसी क्या बात थी आप मुझे बताओ कि रोज आ रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट लंसफर्ड इस बात को बताते हुए। And she said, promise me that no matter what happens, that you do the show. Every time I think about it and talk about it, I get emotional. I literally can't help it. और बोलते हैं जब भी मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। सी क्राइंग इज नॉट एन ऑप्शन डायरेक्ट, क्राइंग इज नॉट एन ऑप्शन। डायरेक्ट को यहाँ पर अपने हार्डवर्क के बेस पे, इंप्रूवमेंट्स के बेस पे आना चाहिए और अपना बेस्ट वर्जन लेके आना चाहिए। मतलब नो हेट टू डायरेक्ट गाइस, कोई ऐसी कोई हेट वाली बात नहीं है, बट टाइटल लूज करना हिट हिम रियली हार्ड। एंड उसके बाद भी यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। डिप्रेशन में चले जाएंगे यहाँ पर एक बार दोबारा से अगर सैमसन ने इनको बीट कर दिया, जो कि होता हुआ दिख रहा है। आई मीन ऑनेस्टली गाइस, डायरेक्ट इस पॉइंट पर सैमसन को सिर्फ तभी बीट कर सकते हैं अब सैमसन बहुत ज़्यादा ऑफ आ जाए, क्योंकि सैमसन जेनेटिकली बहुत ज़्यादा बेहतर हैं फॉर द शॉर्टर बॉडी बिल्डर्स टू विन। सैमसन आने वाले कई सालों में गाइज मुझे लगता है जीतते ही जाएंगे, जिस हिसाब से उनकी फिजिक इवॉल्व कर रही है, मसल हार्डनेस वो आती जा रही है और मसल्स पूरे फ्रेम को फिल आउट कर चुके हैं। आई एम सॉरी गाइज, बट डायरेक्ट अभी तक के सॉफ्टेस्ट मिस्टर ओलंपिया होते जा रहे हैं। मैं इस बार फिजिक की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो चीज़ों को ले रहे हैं, किस तरह से उनके रोने वाली वीडियोज़ आ रहे हैं सिर्फ एक लूज के बाद, एक डिफीट के बाद। जबकि हमने कई बार देखा गाइज फ्लेक्स व्हीलर जैसे लोग, कैमिल लेब्रोने जैसे लोग कितनी बार एक के बाद एक सेकंड प्लेस पे फिनिश करते गए और उसके बाद भी दे वर रियली स्ट्रांग मेंटली। एनीवेज डायरेक्ट को यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से गाइज ट्रेन कर रहे हैं क्रिस कॉर्मियर। इसके बारे में इन्होंने बात भी करी थी। ही इज़ अ गुड ट्रेनर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोच अच्छे से करते हैं अपने हर एक एथलीट को। यस, पोजिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है, बट इनकी जो कंडीशनिंग वाली बात है, अपने एथलीट्स को कंडीशन लाने वाली जो बात है, उस पर अब थोड़े क्वेश्चंस उठ सकते हैं। और ऐसा पता है क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नेक्जिला की वजह से, बिकॉज नेक्जिला को भी क्रिस कॉर्मियर ही ट्रेन कर रहे थे अभी तक। अब एक दूसरे कोच के साथ वो वर्क कर रहे हैं, बट उनकी लास्ट 2 अपीयरेंस में उनकी कंडीशनिंग उस पॉइंट पर नहीं थी। तो क्रिस ने यहाँ पर इस बारे में बात करी डायरेक्ट के बारे में और बोला कि इनके लेग्स बेटर होंगे, फुलर होंगे और साथ में इनके एब्स भी आर गोइंग टू लुक वेरी मच गुड। सो जहाँ तक मुझे लगता है गाइस, आर्नोल्ड के लिए ही सिर्फ क्रिस कॉर्मियर के साथ ये वर्क कर रहे हैं, उसके बाद एक न्यू कोच के साथ वर्क करेंगे। बट अगर डायरेक्ट यहाँ पर सैमसन को बीट कर देते हैं आर्नो क्लासिक पे, तो इसका मतलब क्लियर है गाइस, मिस्टर ओलंपिया में इट इज़ गोइंग टू बी वॉर। मज़ा आ जाएगा, डायरेक्ट खुद को रिडीम कर लेंगे बहुत स्ट्रांगली। बाकी डायरेक्ट यहाँ पर ये भी बोलते हैं मैं जीतने आ रहा हूँ और मुझे यकीन है मेरा बेस्ट जो होगा वो पूरी दुनिया में बेस्ट है जब मैं अपने बेस्ट वर्जन के साथ आऊँ। और इस आर्नोल्ड में मैं खुद से कुछ भी इससे कम एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। साथ में आनो क्लासिक का टाइटल जीतना गाइस वो चीज़ है जो मैं हमेशा से चाहता हूँ और ये मैं करूँगा। साथ में डायरेक्ट गाइस यहाँ पर ये भी बोलते हुए दिखते हैं कि मुझे हमेशा से एहसास था कि मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर का जो सबसे बड़ा साल होगा, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करूँगा, वही मेरे लिए बहुत मुश्किल साल भी साबित होगा। और ऐसा ही मेरे साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट मुझे गलत ना समझो इन बातों से या जिस तरह से मैं वीडियोज़ में अपीयर कर रहा हूँ, मैं जीतने ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने स्टेटमेंट्स एक के बाद एक देते जा रहे हैं। लेकिन वही बात है गाइस, पॉजिटिव माइंडसेट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बाद में जब आप लूज़ कर जाओ, डिफीट हो जाए आपकी, तो आप किस तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, किस तरह से उस चीज़ को लेते हो, दैट इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट। और यहाँ पर डायरेक्ट के साथ हमने एक ही डिफीट के साथ, एक ही बीट डाउन के बाद बहुत अजीब सा बिहेवियर करते हुए अजीब ही चीज़ देखी। जबकि लास्ट टू लास्ट ईयर की बात याद दिलाऊँ आपको मैं अगर, तो वहाँ पर जब हार्डी ने लूज़ करा था वो स्टेज से चले गए थे।
तो उस वक्त डेरेक ने भी मतलब बाकी सारे लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करा था और डेरेक ने तो ये भी बोला था कि पॉजिटिव रहो, साथ में हम लोग भाई की तरह ऐसे ऐसे। लेकिन जब डेरेक के साथ ये हुआ, चलो ठीक है डेरेक स्टेज से नहीं गए, लेकिन इनके वीडियोस बाद में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताने वाले थे कि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू हैंडल दिस थिंग। अब देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन इस तरह से दिखाने को लोग ना कमेंट सेक्शन में एक सिंपैथी वाली चीज़ भी बोल रहे हैं, बिकॉज आप रो एक कॉर्नर में भी सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है आप हर एक वीडियो में लोगों के सामने आके उस तरह से रोकर दिखाओ एक सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। एनीवेज देखते हैं यहाँ पर आनो क्लासिक में क्या होगा। फिजिक अपडेट्स एक के बाद एक मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है निक वॉकर की लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो, जहाँ पर वो अपने लेग्स को ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। जिसने भी नहीं देखी गाइस वो जाकर ज़रूर देखे, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हमने इनको लेग्स ट्रेन करते हुए देखे, बल्कि हमें देखने को मिले निक के लेग्स मैसिवली इम्प्रूव्ड। आई मीन निक के लेग्स गाइस इतने ज़्यादा बिगर साइड पे पहले नहीं दिखाई दिए। मोर राउंडनेस हैज़ बीन एडिड, मसल पॉप आउट करता हुआ दिखा इनके लेग्स पर, इनकी कॉर्ड्स पर। आई नो ये जो अपडेट है इस पॉइंट पर ये मिड और आफ्टर द पंप की है, बट उसके साथ में गाइस निक की इससे पहले हमने जो भी लेग ट्रेनिंग अपडेट्स देखी थी वहाँ पर, चाहे ये मिड वर्कआउट हो या फिर आफ्टर वर्कआउट, इस तरह से इनके लेग्स फुलनेस या राउंडनेस के साथ नहीं दिखते थे। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। सो मे बी गाइस मैं यही सोच रहा था कि न्यूयॉर्क प्रो के बाद लास्ट ईयर जब क्वालिफाई इन्होंने कर लिया था और मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट ना करने का रीज़न इनका यही रहा होगा कि उन्होंने सोच लिया होगा कि भाई लेग्स में ट्रेन कर रहा हूँ, बट मेरे लेग्स अभी भी उस पॉइंट पर नहीं है जहाँ पर आई कैन बी सुपर कम्पेटिटिव। और इसीलिए गाइज, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई निक ने डिसाइड करा कि आई नीड नॉट टू कम्पीट। और इसीलिए अगर मैं कम्पीट करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मेरी प्लेसिंग ड्रॉप कर जाएगी। आई नीड मोर टाइम, एंड दैट इज़ वाई निक ने इस पीरियड को इंक्रीज़ करा, अपने ऑफ सीजन वाले पीरियड को इंक्रीज़ करा, और अब लग गए हैं लेग्स को ग्रो करने में। इनको ऑनेस्टली 6 से 7 महीनों से ज़्यादा टाइम चाहिए था, और अब फाइनली गाइज अ मिक्सअप ऑफ लॉन्गर पीरियड एंड न्यू ट्रेनिंग रूटीन्स, इन चीज़ों ने मिलकर गाइज निक को वो रिजल्ट्स, वो ग्रोथ देनी स्टार्ट कर दी है उनके लेग्स पर, उनकी कॉर्ड्स पर, विच निक वॉकर एक्चुअली डिजायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई मीन एक टेन्योर्ड और स्मार्ट बॉडी बिल्डर होने के नाते गाइज निक ऐसे तो है नहीं कि वो फीडबैक सुनने रहते, राइट। उनको सब पता था क्या बोला जा रहा है, कौन सा जज क्या बोल रहा है, कौन सा हेड क्या बोल रहा है, और कौन से लेजेंड्स क्या उनके बारे में फीडबैक दे रहे हैं, और किस चीज़ को लेके उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा है, सब पता था। ही वॉज वेरी वेल अवेयर। इस बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ में भी बात करी कि उनको पता है किस चीज़ को, किस मसल को उनको ब्रिंग अप करना है और किस चीज़ को, यानी कि अपनी वेस्ट को रिड्यूस करना है। एंड यस गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो निक की ट्रेनिंग इज़ बियॉन्ड परफेक्ट। जिस तरह से निक ट्रेन कर रहा है ना, एवरीवन एडमायर्स हिम गाइस, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इनकी ट्रेनिंग मैथड्स की। और परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन, स्क्वीज एंड माइंड मसल कनेक्शन परफेक्शन पर होता है निक का हर एक एक्सरसाइज करते हुए, परफॉर्म करते हुए। एंड इसीलिए गाइज आई रियली फील निक जानते हैं क्या चीज़ अब दांव पर है इस कॉम्पिटिशन में जो पिट्सबर्ग प्रो उन्होंने अनाउंस करा है, क्योंकि मार्टिन इज़ नॉट द सेम मार्टिन ही वॉज गाइज। नोप, मार्टिन एक बहुत ही डिफरेंट मार्टिन होने वाले हैं इस बार, एक टॉप 4 प्लेसर मार्टिन मिस्टर ओलंपिया में, एक मच मोर कॉन्फिडेंट मार्टिन फिट्जवाटर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव्ड मार्टिन फिट्जवाटर। तो निक को अब पिट्सबर्ग में गाइस अपना ए गेम लाना ही होगा। ये वो मिस्टेक दोबारा से नहीं कर सकते जो कि लास्ट ईयर के न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने करा था, थोड़ा सा लाइटली ले लिया था अपने कंपटीशन को। इस बार ही डज नॉट अफोर्ड टू डू दैट, नॉट दिस टाइम। एनीवेज, अगर इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है गाइस ब्लेसिंग अवोदिवो की। एंड ब्लेसिंग ने एक और फिजिक अपडेट शेयर कर दिया। एंड फाइनली गाइस, फाइनली एंड थैंकफुली इस बार ब्लेसिंग अपनी पूरी फिजिक, मतलब अपने लेग्स को भी रिवील करते हुए दिखाई दिए। एंड कैप्शन में ब्लेसिंग यहाँ पर बोलते हुए दिख रहे हैं, अनदर वीक एंड वी स्टार्ट टू शेक सम फैट ऑफ एंड मेक दैट वेस्ट डिसअपियर। मतलब एक वीक और लेंगे अपनी इस ऑफ सीजन में, उसके बाद ये प्रेप वगैरह स्टार्ट करेंगे, इस फैट को लूज करना स्टार्ट करेंगे, अपनी वेस्ट को छोटा सा करना स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब क्लियर है गाइस इनका ऑफ सीजन पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। एंड यहाँ पर ब्लेसिंग का वेट इस पॉइंट पर है गाइस 320 पाउंड्स। यस, आई मीन वेट की बात करें तो रियली ह्यूज, बट कंडीशनिंग और शेप की बात करें गाइस, तो अगर हम सैमसन को देखेंगे ना, तो 320 पाउंड पर सैमसन कुछ और ही दिखाई देंगे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पर 320 पाउंड्स पर ही शेप और कंडीशनिंग का। आई मीन सैमसन देखो 325-330 पाउंड्स पर भी अपने प्रॉपर ऑफ सीजन फेज में भी इस तरह से फैटी और बल्कि नहीं लगते। एनीवेज, यहाँ पर मैं इनको बिल्कुल टॉप लेवल के कंपटीशन से कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बट ब्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा गाइस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाटरी दिखाई दे रहा है, फैटी और बल्कि साइड पे दिखाई दे रहा है। आई मीन फेस देखो, लोग तो पता है कैसे कमेंट्स पास करना है कि लेग से ज़्यादा मास यहाँ पर ब्लेसिंग ने अपने फेस पर पुट ऑन कर लिया है। बिल्कुल एक तरह से फ्रॉग वाला फेस हो गया है, बिल्कुल फूल के कुप्पा जैसा। ब्लेसिंग इज जेनेटिकली लिमिटेड गाइस, अपनी इनके जेनेटिक्स जो है कहीं ना कहीं लोअर बॉडी में इनको रोकते हैं
इनके कॉर्ड्स में तो वो स्वीप वो वॉल्यूम नहीं है, और ये जब डाइट डाउन करेंगे तो मुझे लगता है इनके लेग्स फिर से डिसअपियर हो जाएंगे। बिकॉज यस गाइज, यहाँ पर ब्लेसिंग के लेग्स बिगर साइड पे लग रहे हैं, बट दो चीज़ें हैं। एक तो इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वाटरी, हर एक मसल में काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर दिख रहा है, और दूसरा गाइज लेग्स अभी भी इतने सॉफ्ट और वाटरी फेज में भी उतने ज़्यादा ब्रॉटअप नहीं लग रहे। ही इज़ लुकिंग काइंड लैकिंग इवन नाउ। तो ग्रेट अपर बॉडी गाइज इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लेग्स के मामले में इनको बेहतर करना ही होगा टॉप 10 में प्लेस करना है। तो अब ये मुझे आंध्र प्रदेश की यहाँ पर याद दिलाते हैं कि अपर बॉडी फिनोमिनल है, लेकिन लोअर बॉडी की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। ब्लेसिंग का फेस देखो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बोलता हुआ दिख रहा है कि ये इतने ज़्यादा बिगर नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वाटर वगैरह होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल्कियर साइड पे दिख रहे हैं, उतने श्रेडेड नहीं है, इसीलिए बिगर लग रहे हैं। कि यही बात है, एंड आई रियली होप मैं गलत हूँ इस चीज़ में, ब्लेसिंग मुझे गलत साबित करें, बट ऑनेस्टली मुझे यही लगता है लोअर बॉडी इतनी ज़्यादा ब्रॉटअप नहीं है कि प्रेप के दौरान वो डिफरेंस दिखेगा। इनफैक्ट हैमस्ट्रिंग तो यहाँ पर कॉर्ड से भी ज़्यादा लैग करती हुई दिख रही हैं, अभी थोड़ी स्मॉलर साइड पे लग रही है अपर बॉडी के कंपैरेटिवली। एनीवेज फिर बोलूँगा मैं ये कि आई होप आई एम रॉन्ग, आई एम प्रूवन रॉन्ग। बट एक चीज़ और गाइज, यहाँ पर इनकी फोर आर्म्स हो गया, या तो फोर आर्म्स इनकी सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, या फिर थोड़ी सी फोटोशॉप मुझे लग रही है। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है इस बारे में। अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है मेनेगेट प्रो के बारे में। नेक्स्ट अपडेट जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें गाइस, किस को याद है एक्सट्रीमली क्लासिक रामोन डिनो और क्रिस बमस्टेड, दोनों की फिजिक का मिक्सचर, दोनों की फिजिक को काफ़ी हद तक रिमाइंड कराती हुई ये फिजिक मेनेगेट प्रो की। सो अपने डेब्यू में ही मैथ्यूज ने टॉप 10 क्रैक कर लिया था, एंड वाई वुडंट ही, राइट? आई मीन लुक एट हिम हियर। ये अपडेट है मिस्टर ओलंपिया से 1 से 2 दिन पहले की, एंड लुक हाउ मच क्लासिक ही इज लुकिंग ओवर हियर। यस, काफ़ी फ्लैट और डिप्लीटेड साइड पर है मैथ्यूज यहाँ पर, बट आप उसके बाद भी जो चीज़ डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज एक्सट्रीमली क्लासिक शेप एंड दिस क्रेजी स्मॉल वेस्ट। यस गाइस, आने वाले टाइम में क्लासिक डिवीजन के टॉप प्रोस का बाजा बचने वाला है। एक्सट्रीमली क्लासिक फिजिक्स एक से एक गाइज, एक के बाद एक शो से उभर कर आती जा रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। अभी मैं एक की और बात करूंगा, बट इससे पहले इनको अगर देखें तो अभी ये अपने ऑफ सीजन पे, और कैप्शन में यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये है रोड 130 kgs तक जाने का, यानी कि अपने ऑफ सीजन का आगाज़ ये कर चुके हैं, और इस वक्त कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, गेटिंग बिगर, डेंसर एंड एट द सेम टाइम लीनर एज वेल। साथ में यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि रोड टू 130 kg के साथ साथ ये रोड है मेरा टॉप 5 पर पहुंचने का भी। एंड यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन बिलीव करता है मेरे इस गोल के अंदर। वेल आई रियली एम लविंग हिज फिजिक हियर गाइस, जो भी मुझे दिख रहा है बहुत पसंद आ रहा है, क्रेजी पोटेंशियल ये कैरी करते हैं, एंड आई डेफिनेटली सी हिम क्रैकिंग टॉप 6 आने वाले 2 सालों में। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये ज़रूर इस तरह से बहुत जल्दी कर पाएंगे, या फिर इनको 2-3 साल और लगने हैं। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है वन पंच नास की। एंड इस अपडेट में गाइस मैथ्यूज की तरह से मिस्टर ओलंपिया से 1-2 दिन पहले की अपडेट शेयर करी है वन पंच नास ने। एंड सी यहाँ पर ये भी काफ़ी फ्लैट साइड पर दिखाई दे रहे हैं, प्लस इस पॉइंट पर अपने वेट कैप से काफ़ी दूर थे ये, तो इसीलिए और भी स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं। बट लुक एट दिस वेस्ट ओवर हियर, जस्ट डैम गाइस, आई मीन इंसेनली स्मॉल वेस्ट, एक कार्टून फिगर की तरह से दिखाई दे रही है यहाँ पर इनकी वेस्ट। मैनी कैन से कि एडिटेड है इनकी वेस्ट, लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से ये पोज हिट कर रहे हैं, एक इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप दूसरी पिक में देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। बट नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट दिस गाय हैज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट शेप एंड द स्मॉलेस्ट वेस्ट ऑफ करेंट टाइम। आई मीन यहाँ देखो, है ना पूरी अनरियल। नाउ इमेजिन एक और ज़्यादा लैट्स में ग्रोथ, एक और ज़्यादा कॉर्ड्स में ग्रोथ, एंड बैम, साथ में चेस्ट पर भी थोड़ी सी विथ और चाहिए होगी। वही मतलब साइज गेम इनको चाहिए, साइज गेम इनको प्ले करना होगा, एंड ही इज़ गोइंग टू लुक इंसेनली गुड गाइस। अभी क्रेजी एक्सट्रीम है इनका, तो वही है जो मैंने लास्ट अपडेट में भी कहा कि क्लासिक डिवीजन बहुत स्पीड से इवॉल्व कर रहा है, एंड कोई भी सेफ नहीं रहने वाला गाइस, क्योंकि हर एक शो के साथ, हर एक अपडेट के साथ एक से एक और नई फिजिक्स आ रही हैं जो टोटली कार्टूनिश लग रही हैं और पूरी तरह से अनरियल भी लग रही हैं। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है सर्जियो ओलिविया जूनियर की। एंड सर्जियो ने भी अनाउंस कर दिया अपना नेक्स्ट शो, एंड दैट इज़ फीबो जर्मनी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शो अप्रैल के मिड में या फिर एंड में, एंड सर्जियो ही एकमात्र ऐसा एथलीट नहीं है जो कि वहाँ पर कम्पीट करने चाह रहे हैं। बट उससे पहले देखो काफ़ी सारे शोज़ हो जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होंगे जो कम्पीट करके क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो भी वहाँ पर कूदेंगे। बट सर्जियो जो कि पिछले कई सालों में गाइस सिर्फ एक प्रो शो जीते, इज़ नाउ गेटिंग रेडी
एंड उसी हिसाब से फोकस के साथ ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई बिलीव इट्स द लास्ट टाइम हम सर्जियो को स्टेज पर देखेंगे, क्योंकि सर्जियो अगर ये अब नहीं कर पाए ना तो फिर ये आगे compete नहीं करेंगे। वैसे भी इनके हर एक शो के अंदर 3 से 3.5 साल का गैप होता है। अब आप बोलोगे कि लास्ट ईयर इन्होंने compete करा था, यस लास्ट ईयर आई थिंक इन्होंने compete करा था एक शो के अंदर, बट वो भी आपको पता है किस तरह से करा था और कितने लंबे गैप के बाद करा था। एक ट्रमेंडसली मैसिव फिजिक, ग्रेट राउंड मसल बेलीज, एक्सट्रीमली गुड जेनेटिक्स, बट कब तक? सिर्फ तब तक जब ये अकेले पोस्ट करते हैं। यस, जैसे ही स्टैंड्स नियर द अदर गाइज ये एक्सपोज हो जाते हैं, कोई भी एक वाव फैक्टर नहीं दिखता। और यही रीज़न है गाइस कि लास्ट ईयर तक भी हमें ऐसा लग रहा था कि आप compete करेंगे, बट हमें वो चीज़ दिखाई ही नहीं दी। और जब ये compete करने उतरे भी कैलिफोर्निया प्रो में, या लास्ट ईयर था या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर था, तब हमें इनकी फिजिक दूसरों के सामने वैसी दिखाई ही नहीं दी, वो वाव फैक्टर दिखाई नहीं दिया। और एक चीज़ और गाइस, ये कोचेज़ भी बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। मोर लाइक इनका फोकस या फिर इनका पैशन बॉडी बिल्डिंग नहीं है उस तरह से जैसे बाकियों के लिए है। लेट्स सी कैसे इसे यूज़ करते हैं, या फिर शो से बिल्कुल पहले ही पुल आउट कर लेते हैं। बट अभी तो बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हैं इनके पास। लेट्स सी कितनी ज़्यादा ये प्रैप अपनी अच्छे से कर पाते हैं। एनीवेज आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया तो होगा ही। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।